नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ्स भाई विशाल भारती सर में। तो देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने इतिहास में जिसमें भारत का इतिहास और कुछ प्राचीन भारत में हम लोग पढ़े थे, और इसमें धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में भी थोड़ी सी हमने जानकारी ली थी। आज हम लोग ऋग्वेद और ईसा पूर्व ईस्वी क्या होता है, ऋग्वेद में वामन अवतार क्या है, यजुर्वेद, सामवेद, ये सारी चीज़ें हम लोग वेदों के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए, एग्ज़ाम में ये सब वेदों से बहुत सारे सवाल हर साल पूछे जाते हैं और पूछे जा रहे हैं और आने वाले भी होंगे। ठीक है, तो पहले से ही हम लोगों को इतना अच्छे से तैयार कर लेना है, जिससे अगर इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आएगा तो हमें बिल्कुल कर लेना है, एक भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखिए क्या है। तो यहाँ धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। मतलब हम लोग को प्राचीन भारत को अगर जानना है तो हमें वेदों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। क्या देखिए, कहा गया था कि यहाँ पर जो है भारत का सर्व प्राचीन यानी भारत का सबसे पुराना जो धर्म ग्रंथ है वे वेद को कहा गया है। ठीक है, और ये एग्ज़ाम में पूछता है कि वेद के रचयिता या संकलनकर्ता कौन है, तो याद रखिएगा महर्षि कृष्ण द्वैपायन या द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। ठीक है, और इस वेद में वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है, जो आप देखते ही हो। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है, और वेद 4 प्रकार के होते हैं, ये मैंने बताया था। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है, ये याद रखिएगा। एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को हम क्या कहते हैं, तो संहिता याद रखिएगा। ठीक है, तो अब चलिए शुरू करते हैं। ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या होता है, देखिए यहाँ पर ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा गया है। यानी जो उसमें ऋचाएँ लिखी गई हैं लाइन बाय लाइन, बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से, उसी संग्रह को यहाँ पर ऋग्वेद कहा गया है। ठीक है, और याद रखिएगा ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्ति होती है। सूक्ति क्या है, यह एक वालखिल्य पाठ के 11 सूक्त का सहित इसमें लिखा होता है। अब जब आप ऋग्वेद पढ़ोगे, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में और थोड़ा जानोगे, तब आपको क्लियर कट यहाँ पे मालूम चलेगा। ठीक है, अगर मैं पूरा बताने लगा तो 1 महीना लग जाएगा उसको बताने में। बस यहाँ पर हमें फैक्ट ध्यान में रखना है, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से हमें याद रखना है। ठीक है, कि यहाँ पर ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्ति होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ऋचाएँ भी पूछ सकता है कि ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं, तो याद रखिएगा 10,462 ऋचाएँ हैं। कितनी ऋचाएँ हैं? 10,462। ठीक है, और यह भी पूछता है कि इन ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा कि इस वेद यानी ऋग्वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले को, ऋषि को होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्री। एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकता है कि होत्री क्या होता है, तो बता दीजिएगा कि वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। तो घुमा फिरा कर सवाल देखिए पूछता है, जो पूछा है वही मैं बता रहा हूँ। तो इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली हो गई, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। यानी इससे हमें हिस्ट्री के बारे में मालूम चलता है। इसके बाद क्या है, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र भी इसी में है। तो ये पहले तो पूछेगा कि ऋग्वेद के रचयिता कौन है, तो बस आंख बंद करके बता दीजिएगा विश्वामित्र जी हैं। ठीक है, और इस ऋग्वेद में 3रे मंडल में क्या कहा गया है, तो बता दीजिएगा कि इसमें सूर्य देवता सावित्री को एक समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, ये भी याद रख लीजिए। ठीक है, और इसमें 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसमें पूछेगा कि कौन से वेद में 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, तो बिल्कुल आंख बंद करके बता दीजिए ऋग्वेद है। क्या है? ऋग्वेद है। ठीक है, और इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। यानी 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, और 8वां मंडल जो है वो हाथ से लिखा हुआ ऋचाओं को यहाँ खिल कहा गया है। ठीक, तो ये ऋग्वेद में सारी बातें याद रखिएगा। इसके बाद है ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है। यानी पूछेगा कि ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, तो बता दीजिएगा 10वां मंडल है। ठीक, और इस 10वें मंडल में आखिर है क्या, इसमें नदी स्तुति सूक्त यानी नदियों की प्रशंसा की गई है। पुरुष सूक्ति यानी वैदिक समाजशास्त्र की व्याख्या की गई है। नासदीय सूक्त क्या है,
या ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान दिए गए हैं। एग्ज़ाम में ये पूछ सकता है कि कौन से वेद में ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान दिए गए हैं। तो क्या होगा आपका ऑप्शन, क्या होगा उत्तर, तो ऋग्वेद को लगा दीजिएगा। ठीक है। फिर इसके बाद है कि सूर्य सूक्त। सूर्य सूक्त का मतलब है विवाह श्लोक। विवाह श्लोक यानी सूर्य सूक्त भी, यह भी ऋग्वेद में सम्मिलित है, याद रखिएगा। फिर है चातुर्वर्ण्य समाज की कल्पना का जो स्रोत है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित किया गया है। पुरुष सूक्ति है जिसके अनुसार 4 वर्ण यहाँ पर बताए गए। भी 4 वर्ण ऋग्वेद के अनुसार है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। यानी ऋग्वेद के अनुसार यहाँ पर कहा गया है कि ब्रह्मा के जो यहाँ पर ब्रह्मा के क्रमशः जो पार्ट हैं वो है मुख हैं, भुजाओं हैं, जंघाओं हैं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है। मतलब यहाँ पर मुख ब्राह्मण को कहा गया, भुजाओं क्षत्रिय को कहा गया, जंघाओं वैश्य को कहा गया और चरणों को शूद्र से कहा गया, इनसे उत्पन्न है। और धर्म सूत्र जो है वो 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकार में स्पष्ट विभेद करता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों हैं, जिसमें से हमारा क्या था, 4 प्रमुख जातियां यहाँ पर है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र यहाँ पर है। और यह भी ऋग्वेद के अकॉर्डिंग यहाँ पर कहा गया है। तो ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में जो प्रयुक्त अधन्य है जिसका वध नहीं किया जाता, इस शब्द का संबंध गाय से है। यानी ऋग्वेद में ये कहा गया है कि मतलब जिसको हम वध नहीं कर सकते हैं वो गाय को यहाँ बताया गया है। ठीक है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ऋग्वेद में ब्रह्म का उल्लेख तो है लेकिन आत्मा का नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा वेद है जिसमें ब्रह्म का उल्लेख है लेकिन आत्मा का नहीं, तो बिल्कुल आंख बंद करके बता दीजिए ऋग्वेद। कौन सा वेद, ऋग्वेद। ठीक। अब आइए देखें, यहाँ पर अक्सर बच्चों का कन्फ्यूजन होता है, सर यहाँ पर ईसा पूर्व, ईसवी, AD, BC, AC ये सब क्या होता है, हम लोग को बताइए। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से साफ साफ लिखा हुआ है, आप भूलोगे नहीं। तो ईसा पूर्व या ईसवी क्या होता है, देखिए हम लोगों का जो इस टाइम प्रेजेंट में कैलेंडर जो चल रहा है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ये ईसाई धर्म के अनुसार। ठीक है। और ईसाई जो धर्म गुरु हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए, पूरा उनका हिस्ट्री पता होना चाहिए, एग्ज़ाम में पूछता है इतिहास में। तो वो उनका धर्म गुरु ईसा मसीह यहाँ पर कहा गया है, तो उन्हीं के अनुसार कैलेंडर यहाँ पर नापा गया है। क्या है देखिए, वर्तमान में जो प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ईसाई कैलेंडर जिसे जूलियन कैलेंडर भी कहते हैं, ईसाई धर्म गुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। यानी जो भी कैलेंडर बना गया है वो ईसा मसीह के जन्म के आधार पर हुआ है। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को, यानी अगर कोई किसी व्यक्ति का जन्म ईसा मसीह के जन्म के पहले हुआ है तो अपने जन्म का जो डेट ऑफ बर्थ है वो BC लगा देगा। क्या लगा देगा, BC लगा देगा। इसका मतलब हुआ बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। समझ में आया, इसे हम कहते हैं। तो ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती जो थी वो उल्टी दिशा में होती है, याद रखिएगा। अगर BC लगा हुआ है इसका मतलब वो उसका जो वर्ष है वो उल्टी दिशा में होगा। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ है। क्या है, 563 ईसा पूर्व में, और उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ है। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पहले महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ और 483 वर्ष पहले मृत्यु हुई है। ठीक है। तो ये BC का मतलब है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले। तो BC का मतलब समझ में आ गया, ईसा मसीह। ठीक। इसके बाद कहा गया है कि ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। यानी ईसा मसीह की जो जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। और इसके लिए संक्षेप में यहाँ पर ईसवी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, ईसवी या ई लिखते हैं केवल। ठीक है। तो ईसवी को यहाँ पर लैटिन भाषा के शब्द AD में भी लिखा जाता है। AD यानी एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है यहाँ पर इन द ईयर ऑफ लॉर्ड।
है ना, जीसस क्राइस्ट, एनो डोमिनी याद रखिएगा, तो ये पूछता है। ठीक है, यहाँ पर विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया और इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित किया गया है। यानी इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। तो उन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। यानी यहाँ पर विंसेंट आर्थर ने अपनी पुस्तक में कहा गया है, पुस्तक का नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में, जो कि 1/3 सिकंदर का आक्रमण ही बताया गया है। यानी सीधा सीधा उन्होंने बात कहा है कि सिकंदर के आने के पहले उतना कानूनी व्यवस्था नहीं था। सिकंदर जब आए, भारत पर शासन किया, क्योंकि भारत को यहाँ पर स्वेच्छाचारी देश बताया गया है, अपने काम से काम रहने वाला। ठीक है, ये है, तो ये ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले जो था वो कभी भी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। यानी अगर अंग्रेज़ नहीं आए होते तो कोई भी राजनीतिक एकता नहीं होती थी, क्योंकि जो राजा थे वो आपस में ही लड़ते थे, कोई एकता नाम की कोई चीज़ ही नहीं था, है ना। तो वही यहाँ पर उन्होंने पुस्तक में बताया गया है यहाँ पर। अब इसके बाद देखिए क्या है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। विंसेंट आर्थर का है यहाँ पर नोट पॉइंट, और ईसा पूर्व और ईसवी क्या होता है, तो इसको आप समझ गए तो आपको हिस्ट्री धीरे धीरे पूरे अच्छे समझ में आने लगेंगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत जो है वो ऋग्वेद है। तो वामनावतार देखिए क्या है, वामनावतार ये भी ऋग्वेद में से ही है। देखिए पढ़िए पूरा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वामन अवतार भगवान वामन यानी श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। उनके पिता कश्यप ऋषि एवं माता अदिति थीं। वे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे और भगवत पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्गलोक पर अधिकार दिलाना था। तो वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। यानी यहाँ पर वामन अवतार जो है भागवत पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को यहाँ पर स्वर्गलोक का अधिकार दिलाना यहाँ बताया गया है। ठीक है, तो वामन अवतार एक भगवान जो है, वामन अवतार भगवान वामन श्री हरि के पहले अवतार जो मानव रूप में प्रकट हुए थे, वामन अवतार उनको कहा गया है। और इन्हीं वामन अवतार यानी इनके पिता कश्यप ऋषि और माता अदिति थीं, ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, और वे एक बौने ब्राह्मण के रूप में जन्म हुआ था। ठीक है, ऋग्वेद में लास्ट पॉइंट देखिए क्या कहा गया है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना दी गई है। ठीक है, और प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। तो प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में जो है यहाँ पर वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान बताया गया है। तो ये था हमारा पूरा ऋग्वेद। आई होप आपको पूरा अच्छे समझ में आया होगा। कहीं कोई डाउट होगा ज़रूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़ जाइएगा, वहाँ पर भी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, और कोई डाउट होगा ज़रूर पूछ लीजिएगा। और हाँ, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और चैनल बने हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग प्यारे साथियों, हम लोग यजुर्वेद के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग डिटेल में पूरा पढ़ेंगे, ताकि अगर इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न आए तो वो हमसे छूट ना जाए। सब प्रश्न हल करना है, एक भी छोड़ना नहीं है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा, तो इसको आप एक बार देख लीजिए, दोबारा आप वीडियो देख लीजिएगा। नहीं समझ में आया तो एक बार रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।